तो चलिए बात करते हैं आज की ट्रिक पर कि 1857 की क्रांति जो थी उसमें जो शासक हैं और पॉलिटिकल एजेंट से संबंधित हमारी ये ट्रिक रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम शासक कोटा। कोटा के राम सिंह द्वितीय, जो राम सिंह द्वितीय हैं मैंने पहले बताया था कि राम सिंह द्वितीय जो है ये कोटा के भी हैं और एक राम सिंह द्वितीय है जो जयपुर के भी हैं। तो इनकी ट्रिक है कि राम जी वनवास यानी राम जी जो है वो कोट पहनकर राम जी वनवास गए। तो इससे याद रखना है कि कोटा के राम सिंह। और दूसरा है मेवाड़। तो मेवाड़ के अंदर थे स्वरूप सिंह। तो इनकी जो ट्रिक है कि मेवाड़ का जो स्वरूप यानी नक्शा है वो बहुत सुंदर है। तो इससे स्वरूप मेवाड़, मेवाड़ का स्वरूप और मेवाड़ का नक्शा बहुत सुंदर है। तीसरे शासक हैं बीकानेर। बीकानेर के जो शासक है वो है सरदार सिंह, जो अपनी सेना को अन्य रियासत में भेजकर अंग्रेज़ों का साथ दिया था। और इनकी ट्रिक है कि बीकानेर की भुजिया खाने सरदार जी आए। तो इससे याद रखना है कि बीकानेर के भुजिया खाने सरदार जी आए। तो बीकानेर क्या है, सरदार सिंह है। धौलपुर का मैंने बताया था कि धौली, धौलपुर से धौली गाय। गाय किसको पसंद है, भगवान को। तो धौलपुर के भगवंत सिंह है। भरतपुर, भरतपुर का जस पूरे संसार में है, यानी भरत का जो जस है वो पूरे संसार में है। तो इसके है जसवंत सिंह है। लास्ट में करौली। करौली के हैं मदन पाल। मदन मोहन मंदिर भी है यहाँ पे करौली में। तो करौली में मदन यानी कृष्ण पालने में झूल रहे हैं। करौली में मदन जी जो है वो पालने में झूल रहे हैं। तो इसे याद रखना है आपको। अन्य जो शासक है जिसमें डूंगर सिंह, डूंगरपुर। डूंगरपुर के अंतर्गत इसकी ट्रिक है कि डूंगर के पीछे, डूंगर यानी कि पर्वत, डूंगर का अर्थ यहाँ से पर्वत लिया गया है कि डूंगर यानी कि पर्वत के पीछे से सूरज का उदय हुआ, यानी कि डूंगरपुर का है उदयपुर, उदय सिंह। और बांसवाड़ा का है लक्ष्मण सिंह। तो इसकी ट्रिक है कि बांस के धनुष से लक्ष्मण जी ने निशाना लगाया। तो इससे हमें याद रखना है कि बांस, बांस से लक्ष्मण जी ने निशाना लगाया। तो बांसवाड़ा का है लक्ष्मण सिंह। आगे है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का जो दल है यानी कि प्रतापगढ़ यानी प्रताप, महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप के पास बहुत बड़ी दल यानी कि सेना थी। तो महाराणा प्रताप, प्रताप से याद रखना है प्रतापगढ़ का दलपत सिंह है। तो क्रांति, क्रांति को हमने याद रखना है कि प्रताप, प्रताप का दल क्रांति के समय। और एकीकरण के समय इनके जो रियासतों के राजा हैं ये बदल जाएंगे। तो हमें ये 1857 की क्रांति से संबंधित याद रखने हैं कौन कौन है। तो क्रांति से याद रख लेना कि तीर चले हैं क्रांति के अंदर, तो लक्ष्मण ने चलाए हैं। और प्रताप क्रांति से संबंधित है तो क्रांति इनका दल रहा है। जैसलमेर, जैसलमेर क्या है, रणजीत सिंह है। तो इनकी ट्रिक है कि जैसलमेर के जो रेगिस्तान में रण है, रण यानी कि युद्ध जीतना मुश्किल है। तो रणजीत यानी कि उसको जैसलमेर को जीत पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर मरुस्थल जो एरिया है उसके कारण। तो जैसलमेर के है रणजीत सिंह है। और उसके बाद बूंदी, बूंदी के है राम सिंह है। ये राम सिंह प्रथम है। और कोटा और जयपुर के राम सिंह द्वितीय हैं। तो बूंदी का प्रसाद है वो राम जी के मंदिर में चढ़ाया। और लास्ट में है झालावाड़। झालावाड़ का इन्होंने बताया कि जाला यानी झरना सीधा पृथ्वी पर गिरता है। जो झरना होता है वो सीधा पृथ्वी पर गिरता है, यानी झालावाड़ के हैं पृथ्वी सिंह। तो इस तरह से हमें ये याद रखना है। आगे थोड़ी जानकारी तात्या टोपे के बारे में दी गई है कि बांसवाड़ा पर तात्या टोपे ने दिसंबर 1858 में अधिकार किया था और यहाँ पर लक्ष्मण सिंह का अधिकार था। जैसलमेर पर इन्होंने कोई, मतलब जैसलमेर ये कोई भ्रमण नहीं किया, यानी उनका कोई दौरा नहीं था वहाँ पर। और अन्य रियासतों में ये लगभग जा चुके थे। प्रतापगढ़, तात्या टोपे और सेना के बीच में संघर्ष हुआ था प्रतापगढ़ के अंदर। और यहाँ प्रतापगढ़ के अंदर जब इनके साथ संघर्ष हुआ था तो वहाँ पर वो मेजर आए थे, मेजर रॉक। अब हम थोड़ी पॉलिटिकल एजेंट के बारे में देख लेते हैं।
तो पॉलिटिकल एजेंट मेवाड़ यानी झरना, झरना उदयपुर के अंदर है। तो मेवाड़ में बहुत सारे झरने हैं, यानी शोवर है, शोवर यानी कि शावर से याद रखना है। मेक मोशन, मारवाड़ के लोग मेकअप करते हैं, इसे याद रखना है। और जयपुर के जनरल ईडन यानी कि कर्नल ईडन, जयपुर में ईडन गार्डन जैसा सुंदर महल है। तो जयपुर के अंदर ऐसे ही याद रखने के कि जयपुर के अंदर जो जय सिंह थे, जय सिंह ने बहुत सारे क्या बनवाए थे, गार्डन बनवाए थे। और इससे भी हम याद रख सकते ईडन गार्डन ईडन। कोट पहनकर, कोट और कोट के बटन से याद रखना है। और कोट पहनकर राम जी गए बनवास, तो राम जी याद रखना है। सिरोही, सिरोही के अंदर सिर में होल यानी सिर में छेद। और भरतपुर का है मोरिसन, मोरिसन और एक निकलसन। भरतपुर के मोर बहुत सुंदर है। और इसके साथ एक और याद रखना है आपको, और एक और कौन सा है, वो है निकलसन। निकलसन और मॉरिसन ये दोनों कहाँ के हैं, तो ये दोनों भरतपुर के हैं। तुम्हारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राज्य और पॉलिटिकल एजेंट के बारे में सुमिलित नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा कि उदयपुर के सावर्स है, ये सही है। कोटा के बटन, ये भी सही है। जयपुर के लॉरेंस और भरतपुर के मेजर मॉरिसन, और ये भी सही है। जबकि ये गलत दिया गया है 3 नंबर। जयपुर का ईडन था। 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट विलियम ईडन है। और मेजर पैट्रिक लॉरेंस जो है वो राजस्थान के एजीजी थे, न कि जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट। और बाकी सारे सुमिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट, कोटा में कोट के बटन 3 नंबर याद रखेंगे। उसके बाद यह कोटा के अंदर 15 अक्टूबर को भीषण विद्रोह हुआ था, ये तारीख याद रखनी है। कभी कभी हमें सुमिलित में पूछ लिया जाता है कि कोटा के अंदर कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। मेजर बटन का सिर काट कर कोटा, तो यहाँ से यही भी याद रखना है कि मेजर बर्टन का सिर काट दिया था। और एक है मॉरिसन, और मॉरिसन को मैंने कल याद करवाया था कि मॉरिसन जो है वो मेक मोशन यानी जोधपुर के हैं, और इनकी भी हत्या कर दी थी। और वो कौन सा युद्ध था, चेलावास का, जिसे गोरा काला का युद्ध भी कहा जाता है। और ये युद्ध हुआ था 18 सितंबर को। 18 सितंबर को ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। 1857 की क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट बताना। भी सिरोही के अंदर होल यानी सिर में होल से हमने याद किया था भी, जेडी होल, ठीक है। ईडन किसके हैं, जयपुर के हैं, ये जयपुर के हैं। बर्टन बोटन कहाँ के हैं, तो ये है कोटा के। और मेक मोशन, तो मेकअप कौन कर रहा है भाई, मारवाड़ से मेक मोशन हो जाएगा। इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट, बर्टन कोटा के हैं, सावर्स उदयपुर के हैं, मेसन जोधपुर, यहाँ जोधपुर मारवाड़ के हैं, मॉरिसन और इसके साथ एक और है, क्या हो गया, निकलसन और मॉरिसन, ये दोनों किसके हैं, भरतपुर के हैं। तो भरतपुर रियासत 1857 के अंदर मेजर मॉरिसन पॉलिटिकल एजेंट पद पर कार्यरत थे। और भरतपुर के अंदर विद्रोह के समय महाराजा जसवंत सिंह नाबालिग थे। ये भी अच्छा प्रश्न है कि कौन सी रियासत के जो राजा था वो 1857 की क्रांति के समय नाबालिग था, तो नाबालिग थे जसवंत सिंह। तो भरत का जस पूरे संसार में जस से याद रखना है, भरतपुर और जसवंत। नेक्स्ट भी 1857 में जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट के बारे में पूछा गया है। तो कौन है जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट, बर्टन कोटा के हैं, मोकमेसन जोधपुर के हैं, ये है ईडन, यानी जय सिंह ने बनाए हैं बहुत सारे झरने, सॉरी झरने नहीं, गार्डन।
गार्डन से हमें याद रखना है ईडन। तो जयपुर के जो रियासती कर्नल ईडन था पॉलिटिकल एजेंट, और यहाँ का जो शासक था वो राम सिंह द्वितीय था। राम सिंह द्वितीय एक और कौन सा था, कोटा के भी थे। इसके अलावा जो राम सिंह हैं वो बूंदी के भी हैं, वो राम सिंह प्रथम हैं। और जो कोटा के द्वितीय थे इन्हें सितारे हिंद की उपाधि भी दी गई थी और कोटपुतली की जागीर भी दी गई है, ये भी ध्यान रखना कि जो जयपुर के जो राम सिंह द्वितीय है इनको एक कोटपुतली की जागीर दी गई थी बख्शीश में, और इन्हें एक सितारे हिंद की उपाधि दी गई है। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे, कहाँ के पूछे हैं भाई, गवर्नर जनरल पूछे 1857 की क्रांति में कौन थे। लिटन नहीं था, डलहौजी नहीं था, कर्नल नहीं था, तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग क्या थे, यहाँ के गवर्नर जनरल थे। और क्रांति के बाद 1858 के अधिनियम के तहत जो थे उन्हें भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त कर दिया गया था। युगम जो देशी रियासत और पॉलिटिकल एजेंट के बारे में है, कौन सा सुमिलित, असंगत बताना कौन सा सुमिलित नहीं है। तो भरतपुर के जेडी होल नहीं है, जयपुर के ईडन सही है, मेवाड़ के सावर्स सही है, और मारवाड़ के मोकमेसन ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर भरतपुर के हैं मोरिसन, जबकि जेडी होल जो है वो सिरोही के हैं। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराजा कौन थे, तो उदयपुर के महाराजा यानी कि कौन थे, स्वरूप सिंह है। कैसे याद कर रखना है हमें कि मेवाड़ का जो रूप है यानी नक्शा है वो बहुत सुंदर है, तो स्वरूप सिंह है। स्वरूप सिंह है ऑप्शन में 2 नंबर। जसवंत सिंह कहाँ के भाई, जसवंत यानी कि जस कहाँ का है, भरतपुर का। ठीक है, और स्वरूप हमने इसका आंसर दे ही दिया। उदय सिंह, उदय हुआ, सूर्य उदय हुआ, पहाड़, पहाड़ को क्या कहा गया है भाई, पहाड़ के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया, डूंगर। रतन सिंह है, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर के शासक कौन है, तो अभी हमने अभी देखा था कि उदय सिंह सेकेंड है इसके। मदन पाल जो है वो कहाँ के हैं, करौली के हैं। और विनय सिंह, राम सिंह कहाँ के हैं, तो राम सिंह हैं बूंदी के, राम जी के मंदिर में बूंदी का प्रसाद। विभिन्न रियासतों से क्रांतिकारी को दबाने के अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया था, मतलब लगभग सभी ने अंग्रेजों का ही साथ दिया था शासकों में। 1857 की क्रांति में करौली का शासक पूछा गया है, तो करौली का शासक कौन था, करौली का मैंने अभी बताया मदन पाल। करौली के अंदर मदन मोहन जी का मंदिर भी बना हुआ है, और इसे मदन पाल, मदन यानी कि कृष्ण, कृष्ण झूला लेते हुए, हमने ऐसे कुछ याद किया था। जसवंत सिंह है, हमें पता है जसवंत, जस जस कहाँ का है, भरतपुर का। और गोपाल सिंह हो जाएगा भगवान, भगवान, भगवान यानी कि धोली, धोली क्या होती है, गाय। और गाय, धोली गाय किसको पसंद है, भगवान जी को पसंद है। तो ऐसे याद रखना है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका है कि करौली के शासक जो मदन पाल हैं उन्हें कोटा के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों और कोटा महाराव की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी थी। ये हमने सबसे पहला क्वेश्चन देखा था। इस संयोग के लिए अंग्रेजों ने उनकी तोपों की जो सलामी थी वो 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 13 से बढ़ाकर 17 कर दी थी। और आप मुझे कमेंट में ये बताएं कि वो कौन सा शासक है जिसकी तोपों की सलामी में कमी की गई है। 1857 की क्रांति के समय कौन टोंक के नवाब था, तो टोंक का नवाब हमने देखा कि टोंक का नवाब है वजीरुद्दौला। जब ये ताता टोपे इनके पास गए थे अंत में, वहाँ के कौन है, टोंक के नवाब है वजीरुद्दौला। 1857 की क्रांति के समय पूछे गए हैं।
1857 की क्रांति के समय टोंक के नवाब वजीरुद्दौला थे। हालांकि नवाब अंग्रेजों का समर्थक कर रहा था, लेकिन उनकी सेना और उनके मामा मीर आलम ने विद्रोहियों का साथ दिया था। यानी कि ऐसा कौन सा शासक था जो स्वयं तो अंग्रेजों के पक्ष में था, लेकिन उसकी सेना और उसके मामा मीर आलम विद्रोही यानी कि जो क्रांतिकारी हैं उनके साथ है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना कि वो थे टोंक के नवाब वजीरुद्दौला। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था। तो कोटा के शासक हमने देखा, कोट पहनकर राम जी चले, और एक ये जयपुर के भी हैं, ये भी ध्यान रखना है। राम सिंह प्रथम जो कहाँ के हैं, वही बूंदी के हैं। माधो सिंह हैं और उमेद सिंह ये नहीं है। एक इसमें कोटा के विद्रोह के समय शासक महाराव राम सिंह द्वितीय थे, और विद्रोहियों को उन्हें उनके महल में नज़रबंद कर दिया था। जो विद्रोही थे उन्होंने जो कोटा था, कोटा पर अधिकार कर लिया, और इसके जो राजा था उसको नज़रबंद कर दिया था। और उसके बाद इस ये राजा था कौन थे, ये सेकंड राम सिंह सेकंड, और इन पर रॉबर्ट्स जांच कमेटी भी बिठाई गई थी। बाद में करौली की सेना की सहायता से इन्हें मुक्त करवाया गया था, और करौली के शासक मदनपाल की जो 13 से 17 तोपों की सलामी कर दी थी, वो इसी के कारण की थी। हमारा सेकंड पार्ट भी समाप्त हो चुका है। तो जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे, जो दिशा बुक में दिए हुए थे 2020, इसके हिसाब से हमने आज सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। और नेक्स्ट आप मुझे कमेंट कर देना आपको कौन से टॉपिक से संबंधित प्रश्न चाहिए, उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।